बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th चैप्टर 9 का टॉपिक 9.4 डिस्कस कर रहे थे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था कि हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपने रिएक्शन की, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ थी कि QC KC से अगर हमारा कम आएगा तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, QC KC से ज़्यादा आएगा या बड़ा आएगा तो इसका मतलब है हमारी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, और अगर QC KC के इक्वल आएगा तो इसका मतलब हमारी रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम तब फाइंड करते हैं जब हमें नहीं पता कि हमारा रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि हमने ये फाइंड करना है कि अगर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, उस पॉइंट पर हमने KC फाइंड कर लिया है, क्योंकि KC हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही होता है। तो KC जो हमने फाइंड किया है उसके लिहाज से हम ये डिटर्मिन करेंगे कि हमारा रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड हुआ है, हमारा रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हुआ है। आइदर वो कंप्लीट हो गया है या वो कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, बिल्कुल स्टार्ट में है या एक मिड पॉइंट आता है जिस पर 50% रिएक्टेंट होते हैं, 50% प्रोडक्ट होते हैं, तो वो वाला पॉइंट तो नहीं अचीव हुआ हमारे रिएक्शन में। तो KC के ज़रिए हम इन तीनों चीज़ों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने बुक पे, हाउ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड, फर्स्ट पैराग्राफ पे। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने फाइंड कर ली, यानी हमने KC फाइंड कर लिया। ये इंडिकेट करेगा टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। आइदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, या बहुत थोड़े से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, या आधे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक, तो इन तीनों चीज़ों को हम डिटर्मिन करेंगे फ्रॉम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज KC. It measures how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state. यानी इक्विलिब्रियम अचीव जब हुआ है हमारी रिएक्शन में तो उससे पहले हमारा रिएक्शन कितना प्रोसीड हुआ है, किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। ठीक, इसमें हम QC को KC से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि ये होता ही एक्सटेंट हम फाइंड ही एट इक्विलिब्रियम करते हैं। वहाँ पर तो हमने QC से इसलिए कंपेयर किया था बिकॉज हमें पता ही नहीं था ना कि हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है नहीं हुआ, या उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे पास KC की वैल्यू है, और उस KC की वैल्यू को देखते हुए हम ये बताएंगे कि हमारे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं, और किस हद तक कंप्लीट हुआ है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है उस पॉइंट पे। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास कि अगर KC की वैल्यू बहुत बड़ी है हमारे पास, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पर हमने जो KC फाइंड किया है वो बहुत बड़ा है। दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि KC हमारा बहुत छोटा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत स्मॉल है। और तीसरी स्टेट है ना वो ज़्यादा बड़ी है ना वो ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, जब KC हमारे पास बहुत बड़ा आ गया, यानी इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ है उस पॉइंट पर जब हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशियो फाइंड की है तो हमारे पास KC की वैल्यू बहुत लार्ज आई है। तो हमें पता है जी KC हो या QC हो, क्योंकि उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर इनकी वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। तो अगर KC लार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो चुके हैं, और जब बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं फिर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, क्योंकि KC फाइंड ही हमने इक्विलिब्रियम स्टेट पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बहुत सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट, कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो KC की वैल्यू बड़ी आएगी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के रिएक्शन की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 100 केल्विन। तो KC हमारे पास आया 2.2 × 10⁻22, बहुत बड़ी वैल्यू है KC की, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट
हो जाएगा, तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ किया है। ऑलमोस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ किया है, कंप्लीटली हम कह ही नहीं सकते कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा, बिकॉज ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दैट नेवर गो टू कंप्लीशन। कंप्लीटली कंप्लीट नहीं होगा हमारा रिएक्शन, यानी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं होगा। ये होगा कि काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। ठीक हो गया? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए हम ऑलमोस्ट का वर्ड साथ लाजमी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि अगर हमारे पास केसी बहुत छोटा है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी आ गई है, तो चूंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट्स के साथ, क्यूसी हो या केसी हो। क्यूसी को तो खैर हम एक्सटेंड में डिस्कस नहीं करते, उसको हम डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो केसी की अगर लार्ज वैल्यू आ रही है, स्मॉल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स के लिहाज से आ रही है। अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू लार्ज आएगी, प्रोडक्ट्स कम है तो उसकी वैल्यू स्मॉल आएगी। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास केसी की वैल्यू स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं, कम है। तो प्रोडक्ट्स कम है इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा थे, प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, और हमारे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें बिल्कुल स्टार्ट में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट ही नहीं किया, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स ने। ठीक है, तो इसमें तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे, जिसका मतलब ये है कि ये वाला जो रिएक्शन है कभी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुत स्टार्ट में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर अभी रिएक्शन सही से प्रोसीड ही नहीं हुआ। अभी बहुत सारे रिएक्टेंट्स हैं, बहुत थोड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी रिएक्ट करना है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं किए और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो चूंकि बहुत स्टार्ट में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इसलिए ये वाले रिएक्शंस कभी भी नेवर गो टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होते, जिनमें केसी की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। एग्जाम्पल है जी हमारे पास अमोनिया की। अमोनिया डिकम्पोज टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास केसी आता है 3 × 10⁻⁹, जो कि बहुत छोटा है। वहाँ पर 10⁻22 था जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करी थी ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर -9 है, बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत छोटी वैल्यू इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि हमारा ये वाला रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और इसमें बहुत स्टार्ट में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा जब रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स बहुत कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन ने कंप्लीट होना है तो इक्विलिब्रियम बहुत एंड पे जाकर अचीव होगा जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स से रिएक्ट कर लिया। लेकिन अगर रिएक्शन ने कंप्लीट ही नहीं होना, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट ही नहीं करना, तो इक्विलिब्रियम बहुत स्टार्ट में अचीव हो जाएगा जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स और थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो एक तीसरी हमारे पास कंडीशन आती है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज़ नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। जब केसी ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि हमारे पास कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। कंपेरेबल का मतलब क्या है कि तकरीबन बराबर बराबर। ठीक है, तकरीबन जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने कोई प्रोडक्ट्स हैं, यानी अभी 50% रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाए थे और वहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ना रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट में है, ना रिएक्शन बिल्कुल एंड पे है। इसमें हमारे पास 50% प्रोडक्ट्स हैं, 50% रिएक्टेंट्स हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास N2O4 की, जो कि डिकम्पोज होगा इनटू NO2। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो है ये इक्वल रेट पर हो रही है एक तो, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अमाउंट भी इक्वल है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इक्विलिब्रियम में आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास रेट बराबर हो और अमाउंट भी बराबर हो। अमाउंट सिर्फ इस केस में बराबर होगी जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। ठीक है, सिर्फ इस केस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 50% होंगे, 50% प्रोडक्ट्स होंगे। इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट पर अचीव हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम ऐसे पॉइंट पर अचीव हुआ जहाँ पर हमारे पास कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे। कंपेरेबल का मतलब ये है कि तकरीबन बराबर बराबर, यानी 50-50। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो केसी की वैल्यू है ना ज़्यादा बड़ी आएगी ना ज़्यादा छोटी आएगी। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास केसी की वैल्यू आई है 0.211, जो कि ना बहुत बड़ी है और ना बहुत छोटी है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को देखा, जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ थी: लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, एंड व्हेन केसी इज़ नाइदर लार्ज नॉर स्मॉल।
लर्न करना है आपने इसे अच्छे से। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और दोनों मोस्टली साथ ही आते होते हैं, यानी डायरेक्शन और एक्सटेंट को जो हमने प्रेडिक्ट करना है दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंस में आएंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इटसेल्फ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।